हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल CP स्टडी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। जी हाँ, अगर आप क्लास टेंथ 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए। यहाँ से मैं आपको वीडियो ग्रामर का, हिंदी ग्रामर जो होता है उसके मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हिंदी व्याकरण महत्वपूर्ण प्रश्न, भाषा यानी कि बोल सकते हैं व्याकरण। चलिए भाषा के बारे में पहले जान लेते हैं, उसका मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कहाँ से, यहीं से पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कम से कम इस वीडियो देख लेते तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, हिंदी की लिपि क्या है? तो याद रखिएगा, हिंदी की लिपि एक देवनागरी है, देवनागरी लिपि है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? तो याद रखिएगा, संस्कृत, मराठी और नेपाली की भाषाओं की लिपि देवनागरी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो याद रखिएगा, ब्राह्मणी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो याद रखिएगा, फारसी लिपि को हम दाईं से बाईं ओर लिखते हैं, राइट से लेफ्ट लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, देवनागरी लिपि क्या है? तो याद रखिएगा, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। कैसी लिपि है? तो अक्षरात्मक लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, रोमन लिपि क्या है? तो याद रखिएगा, रोमन लिपि जो है वर्णात्मक लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है, भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? तो याद रखिएगा, भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मणी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब दूसरा चैप्टर का नाम है वर्ण। जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो कि मोस्ट वीवीआई को ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, यहाँ इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा व्याकरण का। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन यानी चैप्टर वर्ण है, चैप्टर का नाम वर्ण है। चलिए वर्ण से क्वेश्चन को मोस्ट वीवीआई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, हिंदी में ह्रस्व वर्ण की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, ह्रस्व वर्ण की संख्या 4 है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है, अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखिएगा, ओ का उच्चारण स्थान कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, र और री का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा, मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा? तो याद रखिएगा, हो एक घोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो फ का नहीं होगा, ज का नहीं होगा, स का नहीं होगा, ख का उच्चारण कंठ से होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है, य का किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया? य का किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया? संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं, अर्ध स्वर के, अर्ध व्यंजन के नहीं, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा गया है य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो गो नहीं है, घ नहीं है, रन च का अघोष वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। तालम स का उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखिएगा, तालु का, तालु है, तालम स का उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखिएगा, दीर्घई का उच्चारण स्थान तालु। ये सब मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है, ल का उच्चारण स्थान क्या है? तो ल का उच्चारण स्थान दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब चैप्टर 3 पे आ जाते हैं। चैप्टर 3 में आ जाते हैं संज्ञा। जी हाँ दोस्तों, ये भी मोस्ट भी चैप्टर है, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। संज्ञा चैप्टर से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 ऑब्जेक्टिव रहता है, देखने को आपको मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। इन्हीं जयचंदो के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा? तो याद रखिएगा, जयचंदो इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा जयचंदो। देखिए दोस्तों, जातिवाचक उसे कहते हैं जिस नाउन मतलब जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? तो ये तो गाय तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, शहर भी है, नदी भी है। याद रखिएगा, विवेकानंद व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो वे है विवेकानंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जाए द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ये तो गुच्छा हो गया समूहवाचक, शहर हो गया जातिवाचक, तेल हो गया, तेल जो है द्रव्यवाचक, और कक्षा जो है कक्षा बोल देते तो जातिवाचक संज्ञा। यानी कि क्या बोला, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, तो याद रखिएगा तेल। यानी जिस संज्ञा को हम नाप या तौल सकते परंतु गिन नहीं सकते उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो याद रखिएगा तेल को हम नाप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, इसीलिए तेल को द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा क्या। तो याद रखिएगा समूहवाचक संज्ञा सभा है। यानी जिस संज्ञा से भीड़ या समूह का बोध उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखिएगा मानवता जो है भाववाचक संज्ञा, चावल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, और आदमी जो है जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो याद रखिएगा सुंदरता एक भाववाचक है, अच्छाई एक भाववाचक है, शत्रुता एक भाववाचक है, पर ताजमहल एक भाववाचक नहीं। यानी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, तो याद रखिएगा ताजमहल नहीं है, ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा एक आग्रह नहीं है, पुस्तक है, मकान है, पशु है जातिवाचक, पर आग्रह जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। तो याद रखिएगा मानव संज्ञा का उदाहरण है सुंदरी है, पटना है, वह नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 फिर से देख लेते हैं। संज्ञा का उदाहरण नहीं है तो वह जो है संज्ञा का उदाहरण नहीं है। मानव तो संज्ञा का उदाहरण है, सुंदरी भी है, पटना भी है, यानी कि वह एक सर्वनाम है। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है। तो याद रखिएगा स्त्रीत्व एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है बुढ़ापा शब्द क्या। तो याद रखिएगा बुढ़ापा भी एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा लिंग निर्धारण होता है, तो संज्ञा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा मिठाई जो है इसमें तो लड़ाई भाववाचक है ही, चतुराई है ही, उत्तराई है ही, मिठाई जो है एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो याद रखिए यमुना जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जातिवाचक संज्ञा है। तो याद रखिए लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है वस्तु स्थान भाव या विचार के धोतक शब्द को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा धोतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आग्रह है जो कि एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 10 में अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है। तो याद रखिएगा अर्थ के विचार से संज्ञा के 6 प्रकार हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो शहर एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा। तो याद रखिए स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आदमी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट बोला जा रहा है भाववाचक संज्ञा बनाइए लड़का का, यानी लड़का का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा लड़कपन। क्वेश्चन नंबर 22 बोला जाए वृद्ध का भाववाचक क्या होगा। तो याद रखिए वृद्ध का भाववाचक है वार्धक्य। नेक्स्ट है 23 बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो याद रखिएगा बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो याद रखिएगा लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा होगा लाघव। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखिएगा यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा। याद रखिएगा देश रत्न जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो एक सुंदर जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन भाववाचक संज्ञा नहीं। परिवार एक भाववाचक संज्ञा नहीं। परिवार जो है एक समूहवाचक संज्ञा है। याद रखिएगा सच्चारिता किस मूल शब्द से बना है। तो याद रखिएगा चरित्र से सच्चारिता बना है। नेक्स्ट है नेताजी भाषण दे चुके। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो याद रखिएगा नेताजी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है।
नेक्स्ट है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो याद रखिएगा पहनावे जो है जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मिठाई जो है एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट है, मिठास शब्द क्या है? याद रखिएगा मिठास शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। तो याद रखिए गांधी जी जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 बोला जा रहा है लिंग। जी हाँ, लिंग से भी कम से कम 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। तो याद रखिएगा शुद्ध जोड़े माली और मालिर, ये तो नहीं होगा, माली और माला नहीं होगा, माली नहीं, ये तो वो शुद्ध लिखा हुआ है, ये न दोनों एक ही है। जी हाँ, एक वह ए, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों राइट होगा। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो याद रखिएगा सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा सूर्या। नेक्स्ट है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। रचयिता का रचयित्री। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो याद रखिए परिषद एक स्त्रीलिंग है, बाकी सहारा पुल्लिंग है, सियार पुल्लिंग है, सूचीपद पुल्लिंग है, इस पर परिषद एक स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो याद रखिएगा कपट जो है एक पुल्लिंग है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। चलिए, अगर इस वीडियो का जो जितना क्वेश्चन डील करा सके इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप PDF को प्रोवाइड करके अच्छे से तरीके से इसको याद कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।